दोस्तों बात करने वाले हैं यदि आपके पास भी राशन कार्ड है और आप चाहते हैं अपने राशन कार्ड में किसी अपने फैमिली मेंबर का नाम जोड़ना तो उसे आप कैसे जोड़ पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो कैसे आपको नाम को जोड़ना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है RCMS पोर्टल। इतना लिख करके सिंपल में सर्च कर देना है। सर्च करने के साथ ही इसका वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार RCMS पोर्टल। ये पहले ही यहाँ पर लिंक रहने वाला है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आपको अपनी चीज़ों को करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको मिलता है लॉगिन का ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है लॉगिन का ऑप्शन के ऊपर और इतना क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आ जाते हैं और अगले स्टेप में आपको मिलता है लॉगिन वाला सेक्शन। यदि हम बात करें कि आपने पहले से अपना आईडी बनाया हुआ है मेरी पहचान पर, या फिर पहले कभी भी आपने अपना आईडी बनाया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला है यूजर नेम पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा है मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड है तो पासवर्ड डालेंगे, अदरवाइज पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करेंगे ना तो पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है। केवल मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर कंसेंट देकर के आप यहाँ पर साइन करके लॉगिन कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें कि एक और ऑप्शन है अदर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी के सेक्शन में आएंगे, ईमेल आईडी लिख सकते हैं या फिर आधार लिख सकते हैं, आधार नंबर से भी कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो हो गया कि मतलब जिनका आईडी पहले से बना हुआ है, जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ इस वेबसाइट पर। लेकिन यदि हम बात करें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका आईडी पहले से नहीं बना हुआ है, तो ऐसे केस में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर। यहाँ पर मिलेगा आपको साइन अप फॉर मेरी पहचान। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको भरना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम। आप ध्यान देंगे कि मतलब जो राशन कार्ड के मुखिया होंगे ना, जिनके नाम से राशन कार्ड होगा, उन्हीं की जानकारी आप भर के आईडी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे नाम मांग रहा है तो उनका नाम भर दीजिए, आप यहाँ पर उनका नाम भर दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बताना है, उनका जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर बताना है यूजर आईडी। आपको कोई आईडी बनाना है, आप यहाँ पर कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। जिस मान लीजिए जो नाम है ना उनका, परिवार के मुखिया का, उन्हीं का नाम दे करके कुछ नंबर दे के यहाँ पर आप आईडी बना सकते हैं। हालांकि ये कुछ ज़्यादा माथापेची वाला काम नहीं है, आप कुछ भी डाल करके अपना आईडी बना सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर केवल काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, तो आपके पासवर्ड में आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर भी होना चाहिए। सपोज कि आपका नाम है राजू, RAJU@123 ऐसे देकर के अपना पासवर्ड बना लेंगे। और जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे, आपको पासवर्ड दोबारा क्लिक करके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आई एक्सेप्ट यहाँ बॉक्स को टिक आउट करेंगे, एग्री करेंगे और वेरीफाई करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। और वेरीफाई करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे थैंक यू फॉर साइन इन ऑफ जन परिचय मेरी पहचान सर्विस। इसके बाद आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप कहेगा KYC करने के लिए आप चाहें तो अपना आधार नंबर डाल करके अपना KYC कर सकते हैं, और नहीं करना तो स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर देंगे। ये चीज़ आप बाद में कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। इतना करते ही आप फिर से आ जाते हैं यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में। फिर से यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपने जो यूजर नेम बनाया है, यूजर नेम को लिखेंगे, पासवर्ड को लिखेंगे, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन में क्लिक करेंगे, पासवर्ड कंसेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद साइन इन के ऑप्शन में क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो, मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑप्शन से यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए फटाफट अपना यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। साइन इन करते हैं फ्रेंड्स, यदि आपने मोबाइल नंबर से किया होगा तो मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद होगा क्या कि यदि आप मोबाइल नंबर से कर रहे होंगे तो आपने जो नंबर दिया है उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ लिख करके आपको साइन इन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही देख सकते हैं फ्रेंड्स अगला स्टेप कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर आपका नाम शो करेगा, इसके बाद नीचे मिलता है अलाउ का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही ये बोलेगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद RCMS पोर्टल। ये कह रहा है कि आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके लिए आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप फिर से एक स्टेप आपको यहाँ पर पूरा करना होगा। तो यहाँ पर आप बैक चले आएंगे और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं, थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स फिर से एक पेज यहाँ पर खुल के आ गया है। इस पेज को भी आपको भरना है, उसके बाद सबमिट करेंगे तब आप फाइनली वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। आपका यहाँ पर नाम शो करेगा
जाएगा और आपको अपना नाम हिंदी में लिख देना है, आधार नंबर लिखना है। इसके बाद मैं राशन कार्ड के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए सहमति देता हूँ। इसको ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अपना राज्य यहाँ पर बिहार आएगा, यहाँ पर जिला चूज करना है, कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं अपने जिला का नाम यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद पिन कोड लिखना है, ईमेल आईडी लिखेंगे, लिखने के बाद आपका नंबर यहाँ पर शो करेगा। इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इतना करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। अब इसमें से आपको करना क्या है कि थर्ड ऑप्शन यानी अप्लाई फॉर करेक्शन का ऑप्शन मिलता है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं इसके बाद करना क्या है कि आपको अपने राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना है। आपके राशन कार्ड पे आपके राशन कार्ड का नंबर मिल जाता है, उस नंबर को यहाँ लिख करके सर्च का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे करना है और नीचे जैसे ही आप करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम पहले से जुड़ा है, पहले से जिनका नाम है वो सब यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे मेरे केस में है कि मेरे राशन कार्ड में इन तीन आदमी का नाम पहले से जुड़ा हुआ है, तो तीनों आदमी का नाम और उनका डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राशन कार्ड का नंबर डाल करके आप सर्च करेंगे ना तो आपके राशन कार्ड की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें कि आपको नाम जोड़ना है तो नाम जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आपको इसमें जानकारी भरना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जानकारी उनका भरना है जो परिवार के मुखिया है, मतलब जिनके नाम से राशन कार्ड है, उनका जानकारी आपको पहले भरना है। और जानकारी भरने के बाद सबमिट करेंगे ना, इसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, जिसके माध्यम से ऐड करके जिनका भी नाम आपको जोड़ना होगा उनका नाम आप जोड़ सकते हैं। लेकिन पहले इसमें करना क्या होगा, परिवार का जो मुखिया होगा उनका जानकारी यहाँ पर देना होगा। चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि आवेदक का नाम, यहाँ पर आवेदक का नाम इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम हिंदी में लिखना है। इसके बाद यहाँ लिंग बताना है, महिला या फिर पुरुष जो भी हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद कार्डधारी से संबंध आपको बताना है, तो ये परिवार का मुखिया का देना है, तो यहाँ स्वयं आपको चूज कर लेना है। इसके बाद जाति बतानी है, तो जाति यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका जाति होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो भी हो अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर लेना है। सपोज कि आपका ओबीसी होगा तो यानी आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर जाति चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद कार्डधारी का आय का स्रोत बताना है, तो कृषि हो या फिर कुछ और हो, जो भी हो अपने अनुसार यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर कार्डधारी का मासिक आय बताना है, तो आपको देख लेना है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना है उस पर वो कितने का बना है। जितना का भी बना होगा उसको आपको करना है क्या है, 12 से भाग कर देना है और भाग करने के बाद आपको मंथली यहाँ पर अपना इनकम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर करना है क्या, सर्टिफिकेट नंबर मतलब इनकम का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद परिवर्तन का कारण बताना है, क्यों परिवर्तन आप कर रहे हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और निवास में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु जो भी हो अपने अनुसार यहाँ पर चूज आप कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में है कि इस परिवार में एक नए फैमिली मेंबर का जन्म हुआ है, ऐसे केस में आप यहाँ पर जन्म चूज कर लेंगे और अपने बच्चों का या फिर कोई छोटा बच्चा हो उसका नाम जोड़ना चाहते हैं आप इसमें जन्म आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका खाता जिस भी बैंक में होगा उसका नाम यहाँ चूज करना है। इसके बाद बताना है कार्डधारी का बैंक का साथ का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी आपका ब्रांच होगा अपने ब्रांच को यहाँ से चूज कर लेना है। अगर इसमें आपको नहीं मिलता है ब्रांच का नाम, यहाँ पर अदर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के साथ ही अगला स्टेप खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपने बैंक का IFSC कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको अपने बैंक खाता संख्या यहाँ पर लिख देना है, मतलब अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर करा पूरा आवासीय पता। आपको यहाँ पर करना है कि आपका पूरा एड्रेस लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना गांव का नाम इसमें ऐड कर देना है, पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह सब चीज़ इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपना एड्रेस यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर मिलता है सबमिट का ऑप्शन। इस सबमिट का ऑप्शन का आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करते ही आपके परिवार का जो मुखिया होगा उनका जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगा। इसके बाद ऐड का ऑप्शन आ जाता है। चलिए फटाफट यहाँ पर अपना जानकारी हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इतना करते ही आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाता है और सक्सेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसे ओके कर देना है और ओके करने के साथ ही आपको अब नीचे आना है और नीचे आने क्रम में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे में ऐड मेंबर, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा और इसमें आपको जानकारी भरनी है। अब इसमें आपको जानकारी किन की भरनी है, तो जिनका आपको नाम जोड़ना होगा। पहले तो हमने भर लिया, मतलब जो परिवार के मुखिया है। इसके बाद ऐड का ऑप्शन आया, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टैब खुल जाएगा। अब इसमें जानकारी भरनी है जिनका आपको नाम जोड़ना है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है नाम अंग्रेजी में, जिनका नाम आपको जोड़ना उनका नाम अंग्रेजी में लिखना है।
इसके बाद हिंदी में लिखना है, उनके पति या पिता का नाम लिखना है। इसके बाद उनके पिता का नाम हिंदी में लिख देना है। इसके बाद लिंग बताना है कि जिनका नाम जोड़ रहे हैं वो पुरुष या फिर महिला है। इसके बाद जन्म तिथि बताना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका इनका जन्म तिथि हो अपने अनुसार इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर उम्र आ जाएगा इनका, और वैवाहिक स्थिति को बतानी है कि वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अपने अनुसार इसे चूज कर लेना है। इसके बाद कार्डधारी से संबंध आपको बताना है, जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं वो कार्डधारी का क्या लगते हैं। सपोज कि मान लीजिए ये उनका बेटा है, तो यहाँ पर आपका आएगा बेटा का, उसमें बेटा चूज कर सकते हैं, बेटी हो तो बेटी चूज कर सकते हैं। जो भी इनका संबंध हो कार्डधारी से उनका नाम आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है, मोबाइल नंबर लिखना है कोई। इसके बाद व्यवसाय बताना है कि उनका कोई वो अगर रोजगार में है, उनका कोई जॉब वगैरह उसे बता सकते हैं। अगर कोई छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है तो उसे आप माने नहीं यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आय का स्रोत आपको बताना है तो आप दे सकते हैं, नहीं है कोई बच्चा है तो आप जीरो इसमें दे सकते हैं। इसके बाद मासिक आय बता देना है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें भी जीरो कर देंगे। इसके बाद आपको बताना है विकलांग तो नहीं है, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको जाकर के आगे जाकर के जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो उस समय आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट उसमें देना पड़ेगा। सो यदि नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, और नो करने के साथ ही ऐड मेंबर को ऑप्शन का आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने नाम जोड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहले से मेरे कार्ड में 3 लोगों का नाम इसमें शो कर रहा था, और एक नाम हमने जोड़ा है तो इसमें देखने को मिल जाता है चौथा नाम। देख सकते हैं सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से आपको जितना भी नाम इसमें जोड़ना हो बारी बारी से ऐड मेंबर पर क्लिक करके उनकी जानकारी भर करके ऐड करेंगे, आपका नाम इसमें ऐड हो जाएगा। हमको एक ही नाम जोड़ना था तो एक नाम हमने जोड़ लिया है, और जोड़ने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सबमिट एंड गो टू एनेक्जर वेरिफिकेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको कुछ जानकारी बतानी है, हाँ या फिर नाम में। तो सबसे पहले हमें बताना है कि मोटर चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन तो नहीं है आपके पास। अगर है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर ना ही करना होता है चीज़ों को, क्योंकि हाँ करेंगे ना तो आपका राशन कार्ड बनने में फिर दिक्कत होगा। मतलब यदि आप हाँ करते हैं तो यदि आपको पाया जाता है कि मतलब आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है तो आपको ना ही करना होता है। तो दूसरा नंबर का नाम मशीन चालित 3-4 पहिया वाले कृषि उपकरण है, तो इसे भी आपको नो कर देना है। इसके बाद सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार गृहस्थी हैं, आपको नहीं कर देना है। परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है, आपको नहीं कर देना है, क्योंकि आप जस्ट करेंगे वही चीज़ है। फिर इसमें जो है ये सब चीज़ आपको फुलफिल करेंगे तभी तो आपका राशन कार्ड बनेगा। और यदि मान लीजिए इसमें आप हाँ कर देते हैं कि हाँ आपकी कोई मासिक आय, आपके परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय जो है 10,000 रुपये से अधिक है, तो आप कैसे फिर पात्र होंगे। जो लोग मतलब आर्थिक स्थिति जिनका कमजोर रहता है उन्हीं का ना बनता है राशन कार्ड। तो आपको सारी चीज़ों में नो कर देना है बारी बारी से। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, आप इस सबको बारी बारी से नो कर देना है। और नो करने के बाद फिर से एक ऑप्शन मिलता है आपको सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और इतना क्लिक करते ही आप चले जाते हैं डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। इसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाते हैं, ये लास्ट स्टेप रहने वाला है आपका। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कॉपी ऑफ आधार, मतलब जिनका भी नाम पहले से है और जिनका नाम आपने जोड़ा है उन सबका आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज पासबुक। आपको जो परिवार के मुखिया होंगे उनके बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज आपको अपलोड कर देना है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड क्लियर दिखना चाहिए। इसके बाद उनका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, फैमिली फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, और आपको करना क्या है कि स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। जो परिवार के मुखिया है उनका सिग्नेचर आपको चाहिए होगा। आपने कोई विकलांग वहां पर यस किया था तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, और विकलांग नहीं है नो किया था तो आप इसे छोड़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसको। इसके बाद इनकम का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब कैसे आपको अपलोड करना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा फैमिली फोटो। आपको अपना फैमिली फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करके अपने फोटो जहाँ भी रखे होंगे उसे सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कहेगा आपको, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, तो सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और नीचे आते हैं, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ बोला गया वो चीज़ आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बोला गया, तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देना है, जो PDF में होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए, मतलब 1 MB से कम का ही होना चाहिए। और यहाँ पर जाति सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ये भी आपका 1 MB से होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अब बाकी का जितने भी डॉक्यूमेंट हो गया ना आपका, जैसे बैंक का पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया, सब पूरा फैमिली मेम्बर का उनका सिग्नेचर तो खैर ऊपर आपने अपलोड कर दिया।
इसके बाद जितना भी आधार कार्ड है फैमिली मेंबर का उसको आपको मर्ज कर लेना है, सबका आधार कार्ड फैमिली का और बैंक का पासबुक हो गया और उनका निवास प्रमाण पत्र हो गया। इन सब चीज़ को आपको एक पीडीएफ में मर्ज कर लेना है और मर्ज करने के साथ ही आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट बोला गया केवल, तो केवल जहाँ पर डॉक्यूमेंट बोला गया ना वहाँ पर आधार कार्ड, निवास और आपका जो बैंक का पासबुक होगा उसे आपको अपलोड करना है। तो इसमें वो चीज़ों को अपलोड कर देना है। बाकी यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर जाति सर्टिफिकेट, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना है इस बॉक्स को टिक आउट कर देना, मतलब घोषणा कर देना है। और इतना करने के बाद आपको मिलता है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। तो चलिए हम करके भी दिखाते हैं। आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले इसको आपको टिक आउट करना होगा। सबको आपको ऐसे टिक आउट कर देना है। इसके बाद टिक आउट करने के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि विकलांगता वाला है तो इसे टिक आउट करेंगे, नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। बाकी सारी चीज़ों को टिक आउट करके आपको करना क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट को बारी बारी से अपलोड करना है। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद दिखाते हैं आगे की चीज़ों को। इसके बाद यदि हम बात करें कि आप चाहते हैं कि आधार कार्ड, अपना निवास, बैंक का पासबुक और इन चीज़ों को सबसे एक ही पीडीएफ में कैसे आपको मर्ज कर देना है, कैसे आपको पीडीएफ बनाना है, तो इसके लिए आपको अपने क्रोम पे सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ, इतना लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे आई लव पीडीएफ का वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। इसी को आप ऊपर आपको क्लिक कर देना है, पहले ही वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के साथ ही आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फाइल को, और जहाँ भी अपने फाइल को आपने रखा होगा उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर आएगा ऑप्शन, इसे आपको एक्सप्लोर कर देंगे ना तो आपकी चीज़ें पीडीएफ में बदल जाएगी और सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में हो जाएगा। आपको वहां से अपलोड कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है और यहाँ पर लिखेगा योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन आईडी इतना, आप देख सकते हैं। इसके बाद मिलेगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। सो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने राशन कार्ड में अपने किसी भी सदस्य का नाम इसमें जोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।